दो मन हमेशा एक मत नहीं हो सकते। इस कारण माता पिता के विचारों में भी अंतर होता है। एक सख्त होता है, एक नरम। जो सख्त होता है उसे ऐसा लगता है कि दूसरा उदार है, और जो नरम होता है उसे लगता है कि सामने वाला बहुत सख्त है और निर्दय है। माता पिता के बीच झगड़े और मतभेद का यही कारण है। माता पिता के सामने समझना चाहिए कि बच्चों के सामने झगड़ने या बहस करने से बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। माता पिता को एक होकर रहना एक उत्तम कला है। यहाँ माता पिता को एक होकर रहने की टिप्स दी गई है, जो माता पिता के तैयार पर अच्छी कलाएं विकसित करने में मददरूप होते हैं। बच्चे के संतुलन विकास के लिए शक्ति और प्रेम दोनों की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय दृष्टिकोण रखने वाले माता पिता बच्चे को अनुशासन सिखाते हैं, तो दूसरी तरफ सौम्य दृष्टिकोण रखने वाले पालक बच्चे को स्वतंत्रता की कीमत करना समझाते हैं। जिस तरह संतुलन भोजन में नमक और मीठे दोनों की जरूरत होती है, उसी तरह संतुलन विकास के सस्ती और नरमी दोनों की जरूरत होती है। जब बच्चे किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं, तब उनमें इस स्थिति से निपटने या तथा एडजस्ट होने की क्षमता बढ़ जाती है। बच्चे के सामने कभी भी अपने जीवन साथी के बारे में कोई नेगेटिव बात न करें। यह अच्छे माता पिताओं के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। बच्चे के सामने एक होकर रहना उसे उनका लालन पालन पोषण में अच्छी तरह से हो सकता है। यदि अनजाने में आपने ऐसा कह भी दिया, तो जब आप बच्चे उसके नकल करें तब उस पर ध्यान न दीजिए। उसे नज़रअंदाज करने से वो उसे दोबारा दोहराएगा नहीं। आप और अपने जीवन साथी के एक दूसरे के मित्र हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। एक दूसरे के पूरक बने। जब एक उलझाए हो तो तब बच्चे को संभालने में दूसरा उसकी मदद करे। एक समय में माता पिता दोनों में से किसी एक को परिस्थिति संभाल लेनी चाहिए। एक बात करे तो दूसरों को पॉजिटिव होकर रहना साथ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता में से कोई एक सख्त हो तो दूसरों को यह सोचना चाहिए कि शास्ति से बच्चे निडर बनेगा। दोनों आपस में पहले ही या बाद में इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपस में अपने डिपार्टमेंट बांट दे, जैसे कि मम्मी खाने पीने से संबंधित मामले में बोले और पापा पढ़ाई के। माता पिता दोनों के बीच एकता लगना चाहिए। बच्चे के सामने एक होकर रहना ये उत्तम पेरेंटिंग कला है, विकसित करने का एक आसान तरीका है। नहीं तो बच्चे अपने मतभेद का फायदा उठाएगा और होगा ये कि माता पिता बहस करते रह जाएंगे और बच्चे आराम से अपनी मनमानी करेगा। इसमें सभी का नुकसान है। जब बच्चे माता पिताओं को झगड़ते हुए देखते हैं तो उनमें से किसी एक के प्रति नकारात्मक सोच आ ही जाती है। जब माता पिता में से कोई बच्चे को डांट रहा हो, तब यदि दूसरा उसका बचाव करता है तो बच्चे के सुधारने की उम्मीद कम हो जाती है। जो उसका पक्ष लेता है उसके प्रति बच्चे को लगाव हो जाता है। जो उसे डिसिप्लिन में रखने चाहता है उसे वो विरोधी मानता है और बड़े होने पर उसकी अवहेलना करता है। माता पिता और बच्चे के बीच हर कदम पर एडजस्टमेंट होना चाहिए। यदि हम संपूर्ण समझौतापूर्वक एडजस्टमेंट लेंगे तो शांति रहेगी। आइए दादाश्री से द्वारा बताई गई एडजस्ट होने की कला जानते हैं। बच्चे के सामने माता पिता को एक मत होना चाहिए। बच्चे को सामने झगड़ना ना करे। प्रश्नकर्ता: पति और पत्नी के झगड़े का बच्चे पर क्या असर होता है? दादाश्री कहते हैं, ओहो, बहुत बुरा असर होता है। इतना सा बालक
वो बहू भी ऐसे ही देखता रहता है तो फिर मन में गांठ बांध लेता है। जब वे घर में हर तरह झगड़ा देखते हैं तो मन में गांठ बांध लेते हैं। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी अपना बदला लेते हैं। इसका हल ये है कि अच्छे संस्कृत तरीके से बच्चे की परवरिश करना। ऐसे काम मत करो जो बच्चों को पसंद नहीं है। अपने बच्चे से पूछिए, क्या आप अपने बच्चे क्या आपको अच्छा लगता है हम दोनों झगड़ते हैं? वो कहेगा ये पसंद नहीं है, तो आपको बंद कर देना चाहिए। जब बच्चे संस्कारी माता पिताओं के देखते हैं वो भी वैसे ही बनेंगे। उनमें यह सिखाते हैं कि जरूरत नहीं, वो अच्छे संस्कार की देखकर ही अच्छे संस्कार सीखते हैं। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे आप में कुछ भी गलत ना लगे। आपके बच्चे अच्छे संस्कार होना चाहिए, इसलिए अपने जीवन को थोड़ा सुधारो। कुछ ऐसा करो कि आपके बच्चे सुधर जाए। यदि आप दृढ़ निश्चय करोगे तो ही जरूरत होगा। दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नियम बनाओ, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। यह उत्तम पेरेंटिंग कला की